बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बने। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहते हैं कि शिमाल के पहाड़ों में बेहतरीन और खूबसूरत बातें करने वाला एक परिंदा रहता था। बहुत से मुल्कों के बादशाहों और वजीरों ने उस परिंदे को पकड़ने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें कर ली थी। बाज़ औक़ात आदमी भेजे और बाज़ औक़ात खुद उस परिंदे को पकड़ने के लिए घोड़े की सवारी की, लेकिन कामयाबी हासिल न कर सके। जहाँ तक उस तिलतमीम परिंदे का ताल्लुक है, वो ज़्यादा उड़ता नहीं था, बल्कि 10,000 साल पुराने चीड़ के एक दरख्त के घने पत्तों में बैठा रहता था। इतने लोग वहाँ जाते थे कि पहाड़ों के दरमियान उनकी आमदरफ्त ने बाकायदा रास्ता बना दिया था। मशरिक में वाक़ एक मुल्क का बादशाह यार्टिगर था। जब उसने उस तिलस्मी परिंदे को बोलते सुना तो सोचने लगा कि ये किस कदर अजीब परिंदा है, मैं उसे ज़रूर हासिल करूँगा। चुनांचे वो उसको पकड़ने के लिए निकला। जब बादशाह यार्टिगर जंगल में पहुंचा तो उसे 10,000 साल पुराना चीड़ का दरख्त फौरन मिल गया। वो उसके घने साए में इंतजार करने लगा। तिलस्मी परिंदे ने फरार होने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसने खुद को पकड़ने की इजाज़त दे दी। बादशाह अपनी खुशकिस्मती पर बेहद नाज़ा हुआ। परिंदे के साथ अपने मुल्क वापस रवाना हो गया। घर वापस जाते हुए परिंदे ने उससे कहा, आप मुझे बहुत आसानी से पकड़ने में कामयाब हो गए हैं बादशाह सलामत, लेकिन मुझे घर ले जा रहे हैं, तो इस कदर खामोशी से सफ़र न करवाएं, वरना मैं पलक झपकने में गायब हो जाऊंगा। इसलिए चलते हुए हमें गुफ्तगू जारी रखनी चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम गुफ्तगू के लिए मौजू मुंतखब कर लो। परिंदे ने कहा, ठीक है, मैं बादशाह सलामत को एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शिकारी का एक कुत्ता था। एक रोज़ वो अपने कुत्ते के साथ वादी में शिकार के लिए गया हुआ था कि उसने एक बैलगाड़ी देखी जो सोने चांदी के ढेरों से लदी हुई थी, लेकिन नाकारा हो गई थी और गाड़ीपान इंतहाई परेशानी में उसके पास बैठा था। एक दूसरे से अलग सलग करने के बाद दोनों आदमी इकट्ठे बैठ गए। गाड़ीपान ने कहा कि मैं अगले गांव जाकर किसी छकड़े वाले को लाता हूँ। उस वक्त तक क्या तुम और तुम्हारा कुत्ता मेरी गाड़ी का ख्याल रखेगा? यकीनन, शिकारी ने जवाब दिया, और गाड़ीपान पहाड़ी से नीचे उतर गया। शिकारी इंतजार करता रहा, लेकिन शाम होने तक वो वापस न आया। शिकारी ने सोचा कि मेरी बूढ़ी वालदा तो बीमार है और शायद सारा दिन उसने खाना भी न खाया हो। फिर उसने अपने कुत्ते से कहा कि तुम यहाँ ठहर कर चीज़ों की हिफाजत करो और मैं घर जाकर वालदा को खाना खिला कर आता हूँ। कुत्ते ने बहुत फरमाबरदारी से गाड़ी की हिफाजत की। बमुश्किल तमाम आधी रात तक गाड़ीपान ने एक छकड़े वाले को तलाश कर लिया। वापस आकर उसे मालूम हुआ कि शिकारी तो जा चुका है, लेकिन कुत्ता बेहद वफादारी के साथ बैलगाड़ी की हिफाजत कर रहा है। इनाम के तौर पर उसने कुछ चांदी कुत्ते के मुंह में थमा दी। शिकारी कुत्ते के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। जब कुत्ते ने अपने मालिक को देखा तो चांदी उसके सामने रख दी। ये देखकर शिकारी बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैंने तो उसे गाड़ी की निगरानी के लिए वहां छोड़ा था और ये कुछ चांदी चोरी कर लाया है। ये कहकर उसने छड़ी उठाई और मार मार कर कुत्ते को खत्म कर दिया। आह, बादशाह ने आह भरी। किस कदर अफसोसनाक बात है कि एक अच्छे और वफादार कुत्ते को इस तरह मार दिया जाए। तुमने आह भरी है? परिंदे ने पूछा, और यह कहकर एकदम उड़ गया। बादशाह अपनी बेएहतियाती पर बहुत खफा हुआ कि आखिर मैंने इस तरह आह भरी ही क्यों। वो दोबारा 10,000 साल पुराने दरख्त के पास पहुंचा और फिर परिंदे को पकड़ लिया। जब वो दोबारा अपने रास्ते पर चल रहे थे तो परिंदे ने कहा, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि कहीं पर एक औरत रहती थी जिसके पास एक बिल्ली थी। एक रोज़ औरत कुएं से पानी भरने गई और बिल्ली को बच्चे की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ गई, जो अपने पालने में खेल रहा था। बिल्ली पालने के पास बैठी मक्खियों और कीड़ों को वहां से उड़ाती रही। अचानक एक बड़ा सा चूहा दरवाजे के पास आकर ललचाई नजरों से बच्चे के कान को देखने लगा। बिल्ली को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और वो घर से बाहर तक उस चूहे के पीछे भागी। इसी दौरान में एक और चूहा आया और बच्चे के कान को कतर लिया। बच्चे को रोता सुनकर बिल्ली फौरन वापस आई और चूहे को मार दिया, जो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। फिर वो बच्चे की तरफ भागी और उसके कान की लो को नरमी से चाटने लगी। जब औरत घर पहुंची तो बेहद गुस्से में आई। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बच्चे की हिफाजत के लिए छोड़ा था और तुमने जंगली वेशी होकर उसे ही काट लिया।
یہ کہہ کر اس نے غصے کے مارے بلی کو مار ڈالا۔ واپس مڑنے پر اس کو مرا ہوا چوہا نظر آیا جس کے منہ میں بچے کے کان کا ٹکڑا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر وہ بہت روئی۔ اوفو، کس قدر افسوسناک بات ہے، بادشاہ نے آہ بھر کر کہا، اور پرندہ پھر اڑ گیا۔ 10,000 سال پرانے چیڑ کے درخت کے پاس پہنچ کر بادشاہ نے تیسری بار ترسمی پرندے کو پکڑا، اور جب وہ پہاڑی راستے کے ساتھ ساتھ واپس لوٹ رہے تھے تو پرندے نے ایک اور کہانی شروع کر دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب زمین ایک خوفناک قحط کا شکار تھی۔ اربائی نامی ایک آدمی نے اپنا گھر چھوڑ کر قحط زدہ علاقے کی طرف جانے کا قصد کیا۔ راستے میں بے انتہا دھوپ کی وجہ سے اس کا حلق خشک ہو گیا اور وہ چلنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ ایک بڑی چٹان کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اسے پانی کے قطرے گرنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا تو چٹان کے اوپر سے پانی کے یہ قطرے گر رہے تھے۔ اربائی بہت خوش ہوا اور اپنی لکڑی کے پیالے میں قطرے جمع کرنے لگا، لیکن جو ہی وہ پانی پینے لگا، ایک کوا غیر متوقع طور پر اڑتا ہوا آیا اور اس نے پیالہ گرا دیا۔ گربائی غصے میں بولا کہ خدا نے مجھے پانی کی نعمت سے نوازا اور اس احمق پرندے نے اسے ضائع کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پتھر سے پرندے کا سر کچل دیا۔ ایک دم اس نے غور کیا کہ پاس کے چٹانوں میں ایک ندی سی بہہ رہی ہے۔ خوشی خوشی اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور واپس اپنی جگہ پر پہنچا جہاں اس کا سامان رکھا تھا۔ جب اس نے چٹان کے اوپر دیکھا تو ایک بڑا سانپ وہاں سو رہا تھا اور اس کی زبان سے زہر کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آہ، میں اس زہر کو پینے والا تھا، اور یہ وہ کوا تھا جس نے میری جان بچائی اور میں نے اسے مار دیا۔ پچھتاوے کے احساس سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ آہ بیچارہ کوا، بادشاہ نے کہا، جس نے دوسرے کی جان بچانے کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ تم نے پھر آہ بھری ہے، پرندے نے کہا اور واپس اڑ گیا۔ اچھا، بادشاہ نے سوچا، میرا خیال ہے کہ مجھے اپنا یہ ارادہ ترک ہی کر دینا چاہیے۔ ایسے پرندوں کو پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ واپس اپنے راستے پر چل دیا، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔